पति 2-4 दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा था। अपने पत्नी से बोला, चलो तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ, अकेली यहाँ क्या करोगी। उसकी पत्नी खुशी खुशी तैयार हो गई और जब मायके पहुँची तो माँ के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। माँ घर के अंदर बैठी खाना खा रही थी, चटनी अचार के साथ सूखा रोटी। बेटी हैरान होकर अपने माता पिता से पूछा, माँ आप तो चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे। पिता ने अपने मुंह में निवाला डालने से पहले कहा, बेटी कभी कभी खा लेती हूँ। बेटी अपने पिता के आंखों के आंसू को महसूस कर रहा था। इतने में उनकी भाभी वहाँ चली आती है और पूछती है, रहने आई हो कि आज ही चली जाओगी। उसने कहा, हाँ मेरे पति 2-4 दिनों के लिए शहर जा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी उनकी बात सुनकर हंसी और मुंह चमकाकर बोली, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। बेटी अपनी माँ और पिता के जूठे बर्तन को समेटते हुए बोली, अपने भाभी की मदद कर देती हूँ, इसी बहाने से अपने भाई से भी मिल लूँगी। वह बर्तन को किचन में रखकर भाभी के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो उसने अपने भाभी और भाई की बातें सुनाई दी। भाभी कह रही थी, तुम्हारे बहन की तो शादी कर दी, लेकिन माँ बाप की चौखट नहीं छोड़ती। जब उसका मन करता है मुंह उठाए अपने बच्चों के साथ दौड़ी चली आती है। भाई कहती है, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। भाभी कहती है, बस अब मुझसे नहीं होगी तुम्हारे परिवार वालों की खिदमत। तुम्हारे माँ बाप को खाना देता हूँ, यह क्या कम है। ऊपर से तुम्हारा बहन भी मुंह उठाया, अब यहाँ पर 10 दिन रहेगी। यह सुनकर बहन का कान सुन्न हो गया और वह उल्टा पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर झूठी बातें करते हुए बाहर निकली। मम्मी पापा आप आ गए शहर से, यदि पहले बता देते तो मैं मायके नहीं आती। चलो ठीक है, मैं अभी घर आती हूँ। यह सुनकर माँ और पिता भी हैरान हो गई कि बेटी क्या बात है, अभी तो घर आई हो और अभी जा रही हो। वह बोली, माँ मेरे सास ससुर शहर से घर आए हैं, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए वापस जा रही हूँ। फिर कभी आऊँगी आपसे मिलने। अपने आंसुओं को पोंछते हुए माँ बाप से मिलने के बाद वह अपने बचपन के घर को छोड़ आई। अपने मन को हल्का करते हुए खुद को हौसला दे रही थी। उसको फिर एक बात याद आई, जो फसलें एक बार कट जाती है वह दोबारा नहीं उगती। मायके माँ बाप से होती है, कभी कभी माँ बाप भी बेबस होता है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर अपना राय दें। धन्यवाद। साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर।